हेलो फ्रेंड्स, तो हम एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। देखो कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड को कैसे प्राप्त किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से एसीटोन को कैसे प्राप्त किया जाता है, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल और एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। इन सारी रिएक्शंस को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत आसान है। तो चलिए इन रिएक्शंस को शुरू करते हैं। देखो पहली रिएक्शन क्या कह रही है, फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड बनाना है। तो आपको कोई भी रिएक्शन करने से पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड का होता है HCHO, ये एल्डिहाइड का पहला समूह होता है और ये एल्डिहाइड का दूसरा समूह होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड से हमें पहुंचना है एस्टल्डिहाइड में। तो देखो कैसे पहुंचेंगे हम। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर कर दें ऑक्सीकरण, जैसे HCHO है, इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका हम कर दें क्या, ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका अगर हम ऑक्सीकरण कर दें तो क्या बन जाएगा, HCOOH। क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल बनेगा। देखो ध्यान से देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण किया जिससे फार्मिक अम्ल बन चुका है। ठीक है, फार्मिक अम्ल बन चुका है। अब इस फार्मिक अम्ल की क्रिया हमें किससे करें, 2-3 स्टेप की रिएक्शन बहुत आसान है। ठीक है, फार्मिक अम्ल की क्रिया हम कर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे HCOO का होल ट्वाइज Ca बन जाएगा। ठीक है, HCOO का होल ट्वाइज Ca बन जाएगा। अब देखो हम इसका क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया, फार्मिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की कैल्शियम फॉर्मेट। अब हमें पहुंचना है एसिटल्डिहाइड। तो हम देखो क्या करेंगे, इस HCOO का होल ट्वाइस Ca, जो कि ऐसे लिखा हुआ है HCOO का होल ट्वाइस Ca, यही है ना। देखो HCOO का होल ट्वाइस और Ca की क्रिया जब हम CH3COO का होल ट्वाइस Ca से करेंगे, इसका नाम कैल्शियम एसीटेट। तो देखो यहाँ पर CH3C, आप इतना अलग कर सकते हो, CH3C केवल। तो CH3C और H और O यहाँ से निकाल लो, तो CH3CHO और 2 कैल्शियम कार्बोनेट के अणु निकल जाएंगे यहाँ से, 2 अणु इसके भी। ठीक है, तो देखो कितनी आसान रिएक्शन थी। हमने फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बना दिया, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया, फार्मिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट की कैल्शियम एसीटेट से क्या की, जिससे एस्टल्डिहाइड बना और कैल्शियम कार्बोनेट बना। ठीक है, तो देखो कितनी ज़्यादा इससे आसान थी। ठीक है, तो इसका नाम कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम फार्मिक अम्ल, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमने बना क्या दिया, एस्टल्डिहाइड को। ठीक है, तो हमें यही बनाना था, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाओगे। तो आपको इन दोनों में इससे इन दोनों का सूत्र पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का जो होता है वो होता है CH3COOH और फार्मिक अम्ल का जो होता है वो होता है HCOOH। ये फार्मिक अम्ल का होता है, ये एसिटिक अम्ल का होता है। हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम देखो कैसे जाएंगे, सोचो जल्दी से। अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया CH3COOH की क्रिया NaOH से करते हैं तो हम पहुँच जाएंगे CH3COONA के पास। ठीक है, और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। फिर से अगर इसकी NaOH से कर दें तो हम पहुँच जाएंगे मेथेन के पास, और Na2CO3 आपका बाहर निकल जाए। मेथेन के पास पहुँच चुके, हमें जाना है फार्मिक अम्ल के पास। फिर हम यहाँ क्लोरीन से कर दें तो मेथिल क्लोराइड के पास पहुँच जाएंगे। अगर हम इस मेथिल क्लोराइड की KOH से कर दें तो मेथिल अल्कोहल के पास पहुँच जाएंगे। अगर इस मेथिल अल्कोहल की ऑक्सीकरण कर दें, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम इसका ऑक्सीकरण कर दें तो हम फॉर्मेल्डिहाइड में पहुँच जाएंगे। अगर इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम फिर से K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा इसका ऑक्सीकरण कर दें तो हम बहुत ज़्यादा ही आसानी से HCOOH के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने से फार्मिक अम्ल बनता है, उसी प्रकार एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने से एसिटिक अम्ल भी बनता है। तो हमें एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल जाना था। हमने एसिटिक अम्ल की NaOH से क्रिया की, जिससे सोडियम एसीटेट बना। NaOH से कर दी, मेथेन बन गया। क्लोरीन से कर दी, मेथिल क्लोराइड। KOH से कर दी या NaOH से भी कर सकते हो, तो मेथिल अल्कोहल। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर ऑक्सीकरण किया फार्मिक अम्ल। तो कितनी ज़्यादा आसानी से ही हम इस रिएक्शन को कर लिए। ठीक है, आप लॉन्ग टाइप भी कर सकते हो जिस प्रकार बुक में दिया गया, लेकिन इस प्रकार से एकदम आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन। तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, और एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। देखो कैसे आएंगे। अगर हम एस्टल्डिहाइड की क्रिया, एस्टल्डिहाइड का अगर हम कर दें क्या, ऑक्सीकरण कर दो, इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, नाम एसिटिक अम्ल।
फिर इस एसिटिक अम्ल का हम कर दे क्रिया किससे, CH3COOH की क्रिया कर दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, जैसे इसमें क्या गया था पिछले वाली रिएक्शन में, ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी करना है। एसिटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की कैल्शियम एसीटेट बन गया। अब हमें जाना है एसीटोन के पास, तो देखो कैसे जाएंगे, CH3COO, इसे वही खोल लेते हैं। अभी पीछे कैल्शियम एसीटेट का आपने सूत्र देखा है, कैल्शियम एसीटेट। अब अगर हम इसको गर्म कर दें तो यहाँ पर से ये CH3CO इस CH3 को लेकर चला जाएगा और बना देगा एसीटोन, CH3COCH3, और जो बचा वो है कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बाहर निकल चुका है। तो देखो ये रिएक्शन भी कितनी आसानी से करती है हमने। एस्टरडियाइड से एसीटोन पहुंचना था, एस्टरडियाइड का ऑक्सीकरण किया जिससे एसिटिक अम्ल बना, एसिटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जिससे कैल्शियम एसीटेट बना, फिर कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर दिया जिससे एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट हमने बना दिया। तो हम पहुँच चुके हैं एस्टरडियाइड से एसीटोन में। तो देखो कितनी आसानी से हमने आपको ये सारी रिएक्शन समझा दी। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में कुछ नहीं था भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।